कृष्ण कुमार देखिए लखीसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर हम लखीसराय जिले के पिपरिया थाना कन्हरपुर गांव में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि दो जिला के सीमा स्थित कन्हरपुर गांव माने एक लखीसराय बरैया थाना बरैया प्रखंड के जो है मालपुर और पिपरिया प्रखंड के जो कन्हरपुर है और बेगूसराय जिले के शामो प्रखंड के पथला टोल जो कहा जाता है यानी पुरानी डी, ये तीन प्रखंड का सीमा स्थित मुख्य मार्ग है। माना जा रहा है कि आज़ादी के 6 दशकों के बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बिहार के प्रतिभा के धनी श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और माना जा रहा है कि श्री बाबू से लेकर आज तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए, दरअसल मजेदार की बात है किन्हीं ने कन्हरपुर गांव को सुधी लेना उचित नहीं समझा, गोद लेना तो दूर की बात है। श्री बाबू के बाद एक विकास पुरुष के तौर पर चर्चा में आ रहे हैं वो बेगूसराय और बेगूसराय के पूर्व सांसद, मुंगेर के निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। ऐसे तो नेता बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, एक से एमएलए कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह हैं, राजद के नेता प्रहलाद यादव हैं, मटिहानी बगल बेगूसराय के पड़ोस के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ भोगो सिंह हैं, राजकुमार जी हैं, राजो बाबू भूतपूर्व सांसद थे, बेगूसराय संसदीय में पहले कन्हरपुर भी आती थी। माने नेताओं की कमी नहीं थी, एक से एक नेता आजादी के 6 दशकों के बावजूद कर्पूरी जी से लेकर श्री बाबू से लेकर ललन बाबू से लेकर विजय सिन्हा से लेकर पटेल जी से लेकर प्रहलाद जी तक, भोगो सिंह से लेकर राजकुमार जी तक, मनाजिर हसन से लेकर तनवीर हसन तक सभी कन्हरपुर गांव आए हैं। लेकिन कन्हरपुर गांव की सूधी यानी सड़क की हाल पर किसी ने आज तक नहीं सोचा। दरअसल मजेदार की बात है कि यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है और 15 जून से लगातार 16 अक्टूबर तक बाढ़ समस्या देखी जाती है। सड़क का हाल जो है बद से बदतर बना हुआ है। दरअसल मजेदार की बात यह है कि सड़क के संबंध में हम यह देखना चाहेंगे कि गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढे कह पाना मुश्किल है। या कैमरे के नज़र में हम गड्ढे दिखा रहे हैं जो ट्रैक्टर का लीक चला जाता है। जब पानी ये गमछा पड़ जाती है, बरसात यहाँ जब होती है तो इधर से गाड़ी, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी तो दूर जाने की बात है, पिपरिया थाना के जो सिपाही हैं वो भी गश्ती जाने में आंसू निकालते हैं, रोते हैं। दरअसल मजेदार की बात यही है। तो न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है और न्यूज कमला विहार अभी कन्हरपुर गांव पहुंचकर कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि सड़क को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भीम कुमार। भीम कुमार जी, हाँ। क्या देखते हैं इस सड़क का जो बालू अभी दिया जा रहा है, भराया जा रहा है, ये किसके पहल से है? ग्रामीणों के पहल से है कि नेताओं के पहल से है या प्रशासन के पहल से? ग्रामीणों के पहल से। हाँ। तो ये ग्रामीण यहाँ के तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, कन्हरपुर गांव प्रतिष्ठित है, सुर्खियों में चर्चा है। तो आज के पहले ग्रामीण क्या ग्रुपबाजी में थे जो इस बात को नहीं सोचे थे? आज ग्रामीणों को यह करना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? नेता जी की नहीं करना पड़ा है। नेता लीडर के कारण। हाँ।
ओ तो भीम कुमार हमसे बातें कर रहे थे। इनका कहना है कि नेता लीडर के बहकावे के कारण आज तक कन्हरपुर के लोग जागरूक नहीं थे, यानी नेता लोग गुमराह करके इस सड़क को झूठे वादे करके हम लोगों को गुमराह कर दिए थे, लेकिन आज कन्हरपुर के लोग जागरूक हो गए हैं। दरअसल मजेदार की बात है, आज जो कैमरे चल रही है, अभी जो खबर बन रही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद मुंगेर के जो है, उनको अचंभा लग रहा है कि शायद मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। कल देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लखीसराय में चुनावी सभा का शंखनाद किया। उनको भी कार्यकर्ताओं ने कल मंच पर इस बातों को बोली थी कि कन्हरपुर से लेके पथुआ होते मालपुर तक का सड़क जोड़ा जाए। शायद देश के गृह मंत्री सोच रहे थे कि किसी योजनाओं से बना दिया जाए, लेकिन कन्हरपुर के लोगों ने एक अनूठा पहल अपने आप में मिसाल साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि वोट तो मांगने के समय नेताजी आ जाते हैं, बाद बाकी 364 दिन झूला के तरह झूल जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों ने एक आपातकालीन बैठक की और बैठक करके यह तय किया कि अब किन्हीं नेताओं के भरोसे हमको नहीं रहना है और हमको अपने से मिट्टी भर के रोड बना देना है। तो माना जा रहा है कि गुड्डी देवी के जो वार्ड सदस्य हैं 15 के कन्हरपुर के, उनके पहल पर जेसीबी वालों को पैसा दिया गया और जेसीबी वालों से बालू मिट्टी कटा के सड़क निर्माण में मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। तो काबिले तारीफ है कि गुड्डी देवी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हैं, उनके पहल पर जेसीबी वालों को समझाया गया, पैसे दिया गया, सड़क निर्माण में मिट्टी की भराई चल रही है। वही ग्रामीणों का मानना है कि रामबली सिंह के द्वारा तेल के लिए पैसे दिया गया, यानी ट्रैक्टर चालक को तेल दिया जा रहा है। तो कन्हरपुर गांव से तो लोगों को अब सीख लेना चाहिए। कन्हरपुर गांव ने एक अनूठा पहल साबित किया है, एक मिसाल साबित किया है। अब तो लगता है रामाशंकर बाबू और रवि रंजन कुमार जो टन चेयरमैन है, या विजय सिन्हा है, या प्रहलाद यादव है, सबों को ये एक असमंजस में डाल दिया है कि कन्हरपुर में ग्रामीणों के सहयोग से मिट्टी भराई सड़क निर्माण हो रहा है। तो शायद उन नेताओं को अब नींद हराम हो गई है कि लोकसभा में वोट हमें देगा या वोट का बहिष्कार करेगा। उन नेताओं को पेट में दर्द होने लगी है, रात भर नींद नहीं हुआ है सांसद और माननीय विधायक जी को कि कन्हरपुर के लोग अब हमको नहीं पूछते हैं, अपने से सड़क निर्माण करवा रहे हैं। तो उनको लग रहा है, यह डर सता रहा है कि अब लगता है कन्हरपुर के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हमको नहीं पूछेंगे क्योंकि अपने से पहल कर दिया है। तो हम अब कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हमार जी, हमार तो नाम है सोने लाल सिंह। सोने लाल जी, देखिए अब तो जनप्रतिनिधि को पेट में दर्द होने लगी है। रात से नेताओं की नींद नहीं चल रही है। जैसे बिजली कट जाती है, मच्छर कटती है, तो वैसे नेताओं को नींद हराम हो गया है। नेता लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं लोकसभा में विधानसभा चुनाव आएगा तो कहीं वोट का बहिष्कार तो नहीं करेगा। सच्चाई क्या है? नेता लोग रात भर नहीं सो पाए हैं, उनका नींद हराम हो गया कि कन्हरपुर के लोग अपने से रोड बना रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि नेता लोग रोड नहीं बना रहे थे, इस कारण बस ग्रामीण मजबूर होकर अपने से बना रहा है? आने वाले समय में नेता लोग को वोट नहीं देंगे, आप अपना काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमें की बोलियो, हमरा तो कुछ ही बोले नहीं आवे छो। नहीं तो आपके अब हमेरा गोड़ हाथ पिछड़ के गिरलो, हमर की कहे छे 6 महीना झुरेलो, तब अपना सब समाज के कहलिए कि कम से कम निकास भर से अपना काम क्या ले, तकर बाद नेता लीडर के मन होतन करता नहीं करता से उ जानत। वोट मन हेतन देवन, नहीं मन हेतन नहीं देवन, हमला लटपट नहीं। देखिए, दरअसल मजेदार की बात यही है, सोने बाबू ने इशारों में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है। इन्होंने कहा कि सांसद जी हो या माननीय विधायक जी हो, बोर्ड रोड बनावे या ना बनावे, वोट मांगने के लिए आवे या ना आवे,
लेकिन हम अपने जरूरत के लिए, हम अपने से गांव निकास के लिए, यानी पंचबदन स्थान से लेकर पिपरिया जो जाने वाली सड़क है वो अपने से ये निर्माण मिट्टी का करवा रहे हैं। इनका मानना है कि नेताजी अगर बना दिए तो वाह वाह, नेताजी नहीं बनाए तो वाह वाह, नेताजी आज तक आश्वासन देते रहे, ठगते रहे तो वाह वाह। लेकिन अब इनका मानना है कि हम अपनी स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, अपनी बेटी पुतों की सुरक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों संतान की सुरक्षा के लिए, अपने गांव की अस्मिता की सुरक्षा के लिए कन्हरपुर के लोगों ने एक अनूठा पहल किया है, जो अपने से सड़क निर्माण कार्य में लग गया है और अपनी पैसा को लगाकर सड़क के लिए मिट्टी भराई कर रहा है। तो अब तो इससे स्पष्ट लगता है कि सांसद जी हो या विधायक जी, चेयरमैन जी हो या जिला परिषद जी हो या मुखिया जी, सब लोगों को नींद रातें से नहीं हो रहा, यानी पेट में दर्द हो रहा है। उनको इस बातों का डर सता रहा है कि कहीं कन्हरपुर गांव के लोग लोकसभा विधानसभा चुनाव में कहीं रोड के नाम पर वोट का बहिष्कार तो नहीं कर देते हैं। और वही बात, जो बात संदेहास्पद लग रही थी, तो न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बता रही है कि सोनेलाल जी ने स्पष्ट इशारों में खेला कर दिया कि रोड अगर कोई नेता नहीं बनाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम वोट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन अपने जरूरतों के लिए हम अपने आप में मजबूत हैं और हम अपने आप में सड़क बनाएंगे। तो हम अब दूसरे लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी। तो शिवम कुमार जी, क्या देख रहे हैं? अपने आप ग्रामीण रोड बनवा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि वर्षा में हम निकल नहीं सकते थे गांव से। अच्छा। यही लिए सब गांव मिलके कहे कि थोड़ा गांव से निकलने के लिए मट्टी भर दीजिए तब निकल पाएंगे। अच्छा, तो ये किन से कह रहे थे आप? सब गांव समाज से पापा वोपा कह रहे थे कि। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं, पिछले दिनों आपके गांव में मुखिया आए थे, हाँ, जीवन यादव जी। हाँ, तो वो भी कह रहे थे बना देंगे बना देंगे बना देंगे। अब बहुत पहले से सांसद विधायक भी इस बात को रट रहे थे, हाँ, कि हम आसमान छू देंगे, पताल छू देंगे, आसमान छू देंगे, पताल छू देंगे। तो ये आसमान और पताल वाली जो बात है कि हम आसमान छू देंगे और हम पताल छू देंगे, रोड बना देंगे, तो आज़ादी के 6 दशकों के बावजूद तो रोड बना नहीं। अब आप अपने लोग से रोड बनाना शुरू किए, तो एक बात यह समझ में जानकारी नहीं मिल रही है कि शायद नेताओं लोग की नींद हराम हो गई है रात से, हाँ, कि पेट में दर्द होने लगा है कि आखिर अब कन्हरपुर के लोग लोकसभा में, विधानसभा में मुझे वोट देंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे, अपने से रोड बना रहे हैं, इस बात को चिंता लग रही है नेताओं की। तो आपका क्या मानना है, लोकसभा में बहिष्कार कीजिएगा या फिर कुछ सोचिएगा? फिर क्या सोचेंगे, मट्टी भराई दिए तो अब आगे सोचेंगे प्लास्टर उछला हो जाए तो वोट देंगे। यानी नेता जब वोट सड़क बनाएंगे, हाँ, तो वोट देंगे, हाँ, देंगे। और नहीं बनाएंगे तो वोट का नहीं देंगे, बहिष्कार होगा। चलिए, तो क्या नाम बताए? शिवम कुमार। शिवम कुमार से हम बातें कर रहे थे। शिवम कुमार का यह मानना है कि बरसात को देखते हुए इन्होंने ग्रामीणों से, चाचा से, दादा से पहल किया कि कब तक आप रोना रोइएगा, कुछ तो कीजिए। तो शिवम कुमार के मांग पर तमाम ग्रामीणों ने एक आपातकालीन बैठक की। गुड्डी देवी जो यहाँ की वार्ड सदस्य है, उसके पहल पर जेसीबी को बुलाया गया, जेसीबी वालों को पैसे दी गई, रामबली जी को तेल के नाम पर पैसा दिया गया, 5 ट्रैक्टर को जोड़ियाया गया और सड़क के लिए मिट्टी निर्माण करवाया जा रहा है। शिवम कुमार ने इशारों में यह भी बड़ा खेला कर दिया है कि रातें से यहाँ के जनप्रतिनिधि का नींद हराम हो गया। यानी इनका मानना है कि हम जो अपने से यह काम कर रहे हैं, नेता लोग को शायद नींद उड़ गया है, उनको डर इस बात को सता रहा है कि कन्हरपुर के लोग जाग गए हैं, अपने से रोड बना रहे हैं, तो हमको तो अब वोट नहीं देंगे। अब देखना है इस बातों में कहाँ तक सच्चाई है, दम है। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे।
क्या नाम हुआ दादाजी आपका? अरुण से, अरुण सिंह। कहाँ घर हुआ? कन्हरपुर। कन्हरपुर। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है, आप ही बताइएगा। अपने से ग्रामीण रोड बना रही है, सड़क का निर्माण कर रही है, हाँ। नेताजी का नींद राते से गायब है, हराम नींद उनका है। उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं न कन्हरपुर अपने से सड़क बना रहा है तो हमको तो लोकसभा विधानसभा में वोट देगा नहीं, वोट का बहिष्कार करेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें की कहब, हमें तो कहत था गेलिए नेता लीडर जी आबे छलखिन कुलबटा की सड़क हमरा दिक्कत होवे से, माँ बेटी पैदल चले जी, ओकरो दिक्कत रहे, चलैयो में 2 बजरा ओने गिरल 2 बजरा ओने गिरल जी। मराबंती में 4 वार्ड से थे कि अपने कुल बापू कुल अपने गांव समाज विचार करके कि नहीं वो तो अपने से बनाबे, अपना गाँवों भर के निकास कर दिए। अच्छा, तो नेताजी को राते से नींद हराम हो गया, डर लग रहा है कि कहीं अब वोट का बहिष्कार करेंगे, तो आपका क्या मानना है? हमरा की मानना चाहिए, हमें नेताजी के मन होता दबन, मन होता नहीं दबन। जब हमें कहलिए हमारू करबे नहीं करके हुनकर कहला हम की करबे। चलिए, तो हम अरुण बाबू से बातें कर रहे थे, कैमरे में ट्रैक्टर भी दिखाएंगे। अरुण बाबू ने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में बताया कि हमर मन होतन तो वोट देवन, नहीं मन होतन वोट नहीं देवन। तो इन्होंने इशारों में बहुत बड़ा खेला किया है और उन्होंने कहा कि हमर मन होतन तो वोट देवन, मन नहीं होतन तो वोट नहीं देवन। यानी कहने का भाव है कि अब कन्हरपुर के लोग बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं और किसी भी नेता को मजबूर कर सकते हैं, मांग करवा सकते हैं, खुशामद करवा सकते हैं, कल जोड़वा सकते हैं। यानी यह बातें अब स्पष्ट हो गई है कि मन होतन तो दबन, नहीं मन होतन तो नहीं दबन। यानी कहे का मतलब, कहने का इशारा यह है कि हमरा सड़क के लिए पहल नेताजी करेंगे, रोड बनाएंगे तो वोट देंगे, वरना हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम चलते हैं। देखिए, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है 8 लोग मौजूद हैं। अब माना जा रहा है कि भगवती के पूजा के लिए 8 देवी की जरूरत होती है। कहा गया है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे थी, चतुर्थम कुसुमे मांडिता, पंचम स्कंदेदी, षष्टम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम। माना जा रहा है कि भगवती दुर्गा का असीम कृपा यहाँ के एक वरिष्ठ नेता जदयू के परमानंद जी हैं, उनके ऊपर नवम सिद्धिदात्री देवी का भी कृपा है। ये जो चाहते हैं सो होता है। तो परमानंद जी कैमरे में हमारे बीच मौजूद हैं। हम कैमरे में जरा दिखाना चाहेंगे, हमारे नेताजी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, एक गजब की बात सुनने को मिल रही है, बहुत गजब की बात है। और ऐसा दरअसल मजेदार की बातें हैं कि राते से जो जानकार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ नेताजी हैं, यानी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हैं, उनका राते से नींद हराम हो गया है। मैंने यह जानकर नींद हराम हो गया है कि कन्हरपुर ग्रामीण अब सड़क के लिए पहल कर दिया और अपने आप में मिसाल साबित कर दिया है कि कन्हरपुर के लोग मिट्टी भराई सड़क को लेकर कर रहे हैं। तो नेताजी शायद राते से डरे हुए हैं, उनका नींद इसलिए हराम हो गया है कि नेताजी को लग रहा है कि कहीं ना लोकसभा और विधानसभा में वोट का बहिष्कार तो नहीं कर दें, या आपके द्वारा जो सड़क का पहल किया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा जो अपने से बनाया जा रहा है, आखिर सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग छोटा गांव है, दुर्बल है जी, इसलिए हम लोग को नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ दबंग आदमी चारों तरफ हैं, जमीन उनका है, हम लोग को बनने नहीं देते हैं और हम लोग एक मत है नहीं, इसलिए मान लीजिए जो नहीं होता है। हमारा तो इतना दिक्कत है जो 4 गांव में कोई हमारे लिए नहीं नेता है, नहीं लीडर है, नहीं कुछ है। अभी भी जो मट्टी पड़ा है सड़क में, कुल बेचारा ग्रामीण अपना अपना ट्रैक्टर से मट्टी भरा है, एक छिट्टा कोई मट्टी देने के लिए तैयार नहीं हुआ अभी तक नहीं। अच्छा, तो पिछले सप्ताह यहाँ मुखिया जी आए थे, शायद पिपरिया के मुखिया जीवन यादव जी हैं।
तो वो आए थे कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, आसमान छू देंगे, पाताल छू देंगे। क्या सच्चाई है, किस कारण बस आए थे और क्या आश्वासन वो देंगे? आए नहीं आए, क्या हुआ सो हम नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं जो गांव का लोग ट्रैक्टर 5 गो अपना लिया और अपना अपना डीजल भर करके उसको बनाया। मैंने गांव के लोग 5 गो एक जगह बैठे, हाँ। आपातकालीन बैठक किए कि निर्णय लेना है, हमको रोड बनाना है, और कोई डीजल के लिए पैसा दिए और कोई क्या है तेल के कि लिए। हम लोग को पैदल घर से निकलने का भी उपाय नहीं था। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 गो युवक उठा, ट्रैक्टर था अपना अपना ढंग से बेचारा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा। लेकिन नेता लीडर से किन्हीं से एक छींटा मट्टी नहीं हुआ इस गांव के लिए। जी देखिए, हम परमानंद जी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, अब माना जा रहा है कि इनकी ईमानदारियों की तूती भी जिला में चलती है। माना जा रहा है कि दियारा क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम जदयू पार्टी का होगा तो इनसे राय विचार लिया जाता है। और यहाँ तक सुर्खियों में चर्चा है कि सांसद जी और चेयरमैन साहब का जब कार्यक्रम दियारा क्षेत्र में होता है तो इनके बगैर अनुपस्थिति का उनका कार्यक्रम नहीं हो पाता है। लेकिन इन्होंने इशारों में बहुत बड़ा खेला किया है। परमानंद जी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में यह बताया कि कुछ दबंग लोग हैं, उनके इशारे पर मेरे सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो अब देखा जाना है कि यह इनका बयान जो है इससे भी स्पष्ट होता है कि रातें से नेताजी का नींद हराम है और दबंग लोगों का कहर है कि सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में इनका मानना है कि हम अपनी गांव की अस्मिता की सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, और इनका मानना है कि मेरे गांव के बच्चे जो पठन पाठन से लगाव करते हैं, बाजार से जो लगाव करते हैं, मुख्य निकास जो मेरा प्रखंड और थाना से जाने में कठिनाइयां होती है और बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या हो जाती है, इससे निपटने के लिए इन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधियों का शायद नजर नहीं है और वो ऐसा मान रखे हैं कि मुझे वोट कटवा गांव का लोग कहा जाता है। यानी नेताओं का मानना है कि मुझे कन्हरपुर के लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए इनका सड़क निर्माण नहीं होना है। अब दरअसल मजेदार की बात यह भी है कि कन्हरपुर जिस गांव को वोट देता है वही जनप्रतिनिधि जीत के विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते हैं, ऐसा कन्हरपुर के लोगों का मानना है। लेकिन नेताजी आरोप देते हैं कि कन्हरपुर गांव के लोग हमको वोट नहीं देते हैं, इस कारण उनका सड़क नहीं बन रहा है। लेकिन पिछले दिनों कन्हरपुर गांव के लोगों ने एक आपातकालीन बैठक की, न्यूज कमला बिहार को सूचना दी गई। न्यूज कमला बिहार कन्हरपुर गांव पहुंचा और दर्शकों से बात करवाना चाह रही है कि न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में दर्जनों लोगों ने माना कि अपनी व्यवस्था से, यानी ग्रामीणों की पहल पर आपस में मिलकर ट्रैक्टर वालों को पैसे देकर और जेसीबी वालों को पैसे देकर बालू मिट्टी से सड़क भरवाने का काम किया है, ताकि मेरे बच्चे पठन पाठन के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच सकें, विद्यालय तक पहुंच सकें, चिकित्सक के पास पहुंच सकें, मुख्यालय तक पहुंच सकें। मेरे बीच कैमरे में और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर? रामबली सिंह रामबली बाबू जी। आपके द्वारा सुन रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों को तेल भी दिया गया, पैसा भी दिया गया, रोड भी बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यह कहल चाह रहिए हैं जे मुखिया जी अगला बारी एलखिन जी, तो मुखिया जी यह कहलखिन कि जे बरनेगा काम बंद हो गए, अच्छा जाओ तुम अपना ढंग से काम करवाई लहो, जी, एक बाद में पैसा निकाल के तोरा देबो, और पैसा निकाल के देबो, ये मुखिया जी बोले। मुखिया जी बोले। अच्छा, वही ढंग से केना कोई अपना ताव वाहन करके हम काम करवेलिए हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी बोले कि मनरेगा का काम बंद हो गया तो काम करवा ला फिर निकाल के हम दबो, कहीं ऐसा न है कि गले की हड्डी बन जाइए कि मुखिया जी काम करवा लेंगे पैसा नहीं मिलेगा? तो नहीं देथिन तो नहीं देथिन, मगर अखनी तो ताव अपन जान बचेलिए न हमें।
अच्छा, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आप अपने से काम करवा रहे हैं, ये तो काबिले तारीफ है। अरे ये 10 साल के लोग गांव के लिए हम तनिक निकास करे हैं। उ जो हमरा तो मेन जो ओलीपुर से बिचला सड़क जुटल है जी, वो जाओ नहीं हमको जुटेगा तो हम उबे डूब में रहेंगे, उबे डूब उबे डूब में रहेंगे। तो इसके ये जे नेता लीडर हमरा काम करवा देते जी और वाहन करके कट्टा वोट दे देबन जी, आ नहीं करबेथिन तब तो हम उब डूब रहिए। तो डूबा लगे छे लोग तो कन्हे भी भैंस के लेके जाए छे। बिल्कुल। चलिए, तो हम रामबली जी से जुड़े हुए थे। कैमरे में हम दिखाएंगे कि झमाझम बारिश भी चल रही है। कुछ बच्चे जो हैं कैमरे के नज़र में स्नान कर रहे हैं झमाझम बारिश में, और हम कैमरे में बताना चाह रहे हैं कि झमाझम बारिश हो रही है और कन्हरपुर गांव सड़क डूबने की स्थिति में है। हमारे बीच कैमरे में और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। हेलो, ना तो नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? पोलू कुमार। पोलू कुमार? हाँ। कि गोलू कुमार? पोलू कुमार। पोलू कुमार। हम पोलू जी से जुड़े हुए हैं। दरअसल मजेदार के बात क्या है, सो बताइए हम। मजेदार के बात क्या है, डूब रहबे करे हैं, डूबेंगे। अच्छा, एक बात सुनने में आ रहा है कि रात से नेताजी का नींद हराम हो गया है कि कन्हरपुर में अपने से लोग सड़क बनाने के लिए पहल किया है, तो हो सकता है हमको लोकसभा विधानसभा में वोट नहीं दे। सच्चाई क्या है? वोट तो आखिर वोट कहाँ देंगे जाकर, वोट बाद देना पड़ेगा। दबंग दबंग आदमी आएगा कहेगा दीजिए तो वो तो उपाय करेंगे। और यानी दबंग से दबंग लोग आता है, कहता वोट मत देना पड़ेगा, दीजिए। तो आप अपना उपाय में लग गए हैं। 200 लगभग वोट होंगे तो देना पड़ेगा। ऐसो छुटले हैं, ऐसो सत्य है तो लेकर जाइए आप। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि वोट का बहिष्कार किया जाएगा। वो तो समय आने के बाद होगा, समय आएगा तब। चलिए, पोलू जी हैं, पोलू जी बात कर रहे थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में। इनका मानना है कि हम तो भगवान भरोसे हैं, वहाँ के लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि वोटवा तो देना पड़ेगा, यानी दबंगई के कारण वो वोट लेते हैं लेकिन गांव पर वो नजर नहीं रखते हैं। साफ जाहिर यह होता है कि यहाँ जो सड़क के लिए पहल ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, ये मजबूरन किया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका सर? चंद्रचूड़ से। चंद्रचूड़ सिंह। क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ? तो बहुत भीड़ है, जब वर्षा पड़ गया कोई राह नहीं, कोई आता जाता सब बंद। तो एक जानकारी मिल रही है कि नेताजी का रात से नींद हराम हो गया है। आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो देखते हैं यहाँ जा है जो वोट तो कैसे इस सड़क बनाने के लिए आप लोग पहल किए? पहल तो यहाँ करे छियै, ओलीपुर जमीन छिकन बनल देवे नहीं करे छथिन। ओलीपुर का जमीन है, वो बनने के लिए नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं, तो इस पर आप लोग आगे क्या रणनीति बनाइएगा? आगे तो अब यही न होगा, जब कोई नेता वहाँ धग्गा रहथिन तभी न होते उपाय, नहीं तो कोई उपाय नहीं। क्या नाम बताए? चंद्रचूड़ से। चंद्रचूड़ जी से बात कर रहे थे और मानना है कि ओलीपुर के ग्रामीणों के द्वारा, लोगों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बाधक बने हुए हैं, यानी अपने जमीन की मुआवजा को लेकर वो सड़क बनने के लिए बाध्य हैं, सड़क बनने नहीं दे रहे हैं। तो दरअसल मजेदार की बात है कि मुख्यालय हो या थाना हो या बाजार हो, ओलीपुर से कन्हरपुर के लिए सड़क निर्माण के लिए ओलीपुर के लोग बाध्य बने हुए हैं, बाधक हैं। अब देखा जाना है कि एक्स एमएलए किशनचंद्र प्रसाद सिंह कहां तक पहल कर पाएंगे, चेयरमैन रवि रंजन कुमार टंडन कहां तक पहल करेंगे, या विधायक सांसद कहां तक पहल करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे बीच कैमरे में एक और सज्जन है। अच्छा, तो देखिए, हम अभी बातें कर रहे थे कि देखिए, अभी हम बातें कर रहे थे, कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि अभी जस्ट यहाँ बारिश हुई है और बारिश में जहाँ तहाँ पानी जमाव हो गया है।
माना जा रहा है कि यहाँ जब जब पानी पड़ती है तो फिलवक्त के लिए रास्ता बाधक हो जाता है। यानी सोनेलाल जी कह रहे थे कि गिरते बजरते हम मुख्यालय पहुंचते हैं। अब परमानंद जी कहते हैं कि पिछुल में हम गिर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ने से कतराते हैं। अब दरअसल मजेदार की बात है कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक यहाँ बरसात का बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ तक जानकारी मिलती है कि पिपरिया थाना के जो SHO अरविंद कुमार हैं, उनका मानना है, वो कहते हैं कि बरसात के कारण कन्हरपुर पथुआ गांव मुझे गश्ती करना दुश्वार हो जाता है। वो कहते हैं कि सड़क निर्माण नहीं होने के कारण अपराधी जो हैं तांडव करते हैं और मन मर्जी करते हैं। तो अब देखा जाना है कि चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि हम दियारा कैसे जाएं। पानी जब पड़ जाती है तो कन्हरपुर गांव में गड्ढे में पानी संगर जाती है, सड़क बंद हो जाता है तो हमको पथुआ जाने में समस्या होती है। तो अब माना जा रहा है कि ओलीपुर के लोग बाधक बने हुए हैं सड़क निर्माण को लेकर। अब कहां तक पहल किया जाएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।